वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएमएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्री का, जो क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, ये जो ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है, पहले इसको हम समझ लें। ये है ट्री गोनोमेट्री, इसको हमने स्पेल्ड किया है। ट्री का मतलब है थ्री, गोनो का मतलब यहाँ पे हो गया आपका एंगल्स, और मैट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट। मतलब ट्रिगोमेट्री में थ्री एंगल्स मेजरमेंट की बात होगी। अब देखिए, थ्री एंगल्स मेजरमेंट हो गया, तो हम जानते हैं ज्योमेट्री में कि थ्री एंगल्स कौन से फिगर में पाया जाता है, तो वो ट्रायंगल में पाया जाता है। ठीक है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि ट्रिगोमेट्री का जो रिलेशन है वो यहाँ पे ट्रायंगल से हम रिलेट करेंगे, और देखेंगे यहाँ पे कि ट्रिगोमेट्री जो हमारा है वो बेसिकली जो डिफाइंड हो रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही डिफाइंड हो रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि इसका रिलेशनशिप ट्रायंगल से क्या है। रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ट्रिगोमेट्री जो डिफाइन किया गया है वो है राइट एंगल ट्रायंगल से, इसको डिफाइन किया गया है। तो इसको हम समझते हैं, जैसा कि हम नाम से जान चुके हैं कि ट्रायंगल ट्रिगोमेट्री का मतलब हो गया थ्री एंगल्स मेजरमेंट। तो हम ट्रिगोमेट्री को राइट एंगल ट्रायंगल से डिफाइन करेंगे। तो एक मैंने फिगर बनाया राइट एंगल ट्रायंगल का। इसमें हो गया ये आपका हाइपोटेन्यूस, एंड दिस इज परपेंडिकुलर, एंड दिस इज बेस। एंड अब हम लोग यहाँ पे नाम रख देते हैं ट्रायंगल का ए, बी एंड सी, और बी पे यहाँ पे राइट एंगल हो गया। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का जो स्टार्टिंग है वो तो राइट एंगल ट्रायंगल से डिफाइन होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लें कि ट्रिगोनोमेट्री में 6 मेंबर्स होता है, जो कि पूरे ट्रिगोनोमेट्री में उसका हम लोग देखेंगे यूज, और इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ही डिफाइन करेंगे। तो वो 6 मेंबर्स कौन है जो कि ट्रिगोनोमेट्री का है? वो मेंबर्स है, फर्स्ट मेंबर्स आपका हो गया साइन, ये पूरा नाम लिख देते हैं साइन। सेकंड हमारे पास है कोसाइन, एंड थर्ड है टेंजेंट। फोर्थ हमारे पास है कोटेंजेंट। फिफ्थ है कोसेकेंट, एंड लास्ट हमारा है सिक्स सेकेंड। इसको साइन को शॉर्ट में हम लोग जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो शॉर्ट में इसको लिखेंगे साइन, शॉर्ट में लिखेंगे कॉस, टेंजेंट को लिखेंगे हम टेन, को टेंजेंट को लिखेंगे कॉट, और कॉस सेकेंड को लिखेंगे हम लोग कॉसेक।
और सेकंड को लिखेंगे हम लोग सेक। तो ये 6 मेंबर्स है और इसका जो रिलेशन है ट्रिगोनोमेट्री का राइट एंगल ट्रायंगल से वो हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे बी पे राइट एंगल बना और ये दो हमारा एक्यूट एंगल है ए और सी। इसका हम लोग नाम रख लेते हैं। एक का नाम दे दिया मैंने थीटा, एक का नाम रख दिया अल्फा। तो एंगल्स को हम नेम जो देते हैं वो जनरली थीटा, अल्फा, बीटा एंड गामा etc। ये सब ग्रीक लेटर्स हैं। अब हम लोग ये जो थीटा है तो यहाँ पे हम लोग थीटा नाम रख दिए एक्यूट एंगल का, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल होता है, दूसरा जो रिमेनिंग एंगल्स होता है वो एक्यूट एंगल्स होता है। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल्स है, तो मैंने इसका नाम रखा थीटा अल्फा। तो यही एक्यूट एंगल जो है वो जब ट्रिगोनोमेट्रिकल मेंबर्स में अटैच होता है तो ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है। तो एंगल्स अगर हम देखें तो अगर हम साइन में थीटा लगा दें, अभी मैंने एक एक्यूट एंगल लिया है तो ये अब एक्टिवेट हो गया है। ये जो है अब एक्टिवेट हो गया है। कॉसेक इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। अगर हम थीटा की जगह पे हम अल्फा लेंगे तो ये कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, कॉट अल्फा, कॉसेक अल्फा, सेक अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि दो एक्यूट एंगल है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल मेंबर्स के साथ उसको अटैच किए हैं, तब जाकर के ये अब एक्टिव फॉर्म में आ गया है। ये साइन कॉस टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, अब इसका एक मीनिंग है। और जब हम ट्रिगोनोमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इस रूप इस फॉर्म में ही आएगा। वो सिंगल साइन नहीं होता है, सिंगल कॉस भी डिफाइन फॉर्म में नहीं होगा। तो डिफाइन करने के लिए हम एंगल्स को अटैच करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल मेंबर्स में। वो एंगल्स दो एक्यूट एंगल जो है वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ हमने देखा थीटा भी हो सकता है और अल्फा भी हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट एक्यूट एंगल्स का हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हुआ कि अब ये डिफाइंड फॉर्म में आ चुका है। अब हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो 6 मेंबर्स है, जैसे कि हमने बताया साइन थीटा अब ये डिफाइंड फॉर्म में आ चुका है। इसका जो डेफिनेशन है राइट एंगल के हिसाब से, राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग जो देखते हैं अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका पहले नेमिंग कर लें और ये जान लें पहले इसका कि हाइपोटेनस इसमें कौन है। हाइपोटेनियस जो है AC है। ये जो स्लैंट लाइन है, स्लैंट लाइन को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। और यहाँ पे दो एक्यूट एंगल है, एंगल A और एंगल C। एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो BC होगा। एंगल A जब हम लेंगे एक्यूट एंगल तो उसके लिए एक खड़ी लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है जो कि BC है। तो ये हो जाएगा एंगल A के लिए परपेंडिकुलर और AB हो जाएगा बेस। तो ये समझेंगे अभी हम। तो जैसा कि यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं थीटा और इसका नाम रख देते हैं हम लोग अल्फा। एंगल C को अल्फा ले लिया हमने। तो साइन थीटा है, तो पहले इसका बेसिक जो रेशियो होता है वो समझ लेते हैं। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर हमारे पास है कॉस थीटा। इसका जो बेसिक रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर है नेक्स्ट टेन थीटा।
इसका होता है बेसिक रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट है कॉट थीटा, इसका होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हमारे पास है सेक थीटा, इसका हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ओके, एंड द लास्ट हम ले लेते हैं कॉसेक थीटा, इसका हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ट्रायंगल के हिसाब से देखा जाए इसको, तो थीटा के लिए जो एंगल ए है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, बीसी हो गया। तो यहाँ पे पी के जगह लिख देते हैं हम लोग बीसी। बीसी अपॉन हाइपोटेनस का मतलब यहाँ पे है एसी, जिसको हम ट्रायंगल के साइड के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। अब कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा का बेस कौन है, ए बी है, ए बी, और हाइपोटेनस कौन है, ए सी। दोनों एक्यूट एंगल के लिए हाइपोटेनस सेम ही होगा, और टेन थीटा परपेंडिकुलर हो गया हमारा बी सी, बेस हो गया हमारा ए बी, क्योंकि इस थीटा के लिए बेस हमारा ए बी है। इस तरह से हम लोग लिख देंगे कॉट का बेस कॉट थीटा है, तो ए बी अपॉन बी सी, और हाइपोटेनस हो गया हमारा सेक थीटा के लिए ए सी, सेम ही है ए सी, और बेस हो गया हमारा ए बी। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा का है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस की जगह पे लिखेंगे ए सी, हाइपोटेनस तो दोनों का सेम ही होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा बी सी, क्योंकि थीटा के सामने मतलब एंगल ए के सामने बी सी है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर यहीं पर चेंज आ जाएगा, थीटा की जगह पे अल्फा आ जाएगा, तो अगर हम यहाँ पे अल्फा लेके चले साइन अल्फा, तो साइन अल्फा का मतलब बेसिक जो डेफिनेशन है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन अल्फा के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा अल्फा के सामने कौन सी स्टैंडिंग लाइन है, तो ए बी है, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर की जगह पे ए बी, और हाइपोटेनस की जगह पे हो जाएगा ए सी। ए सी दोनों का दोनों एंगल के लिए सेम ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जब थीटा था तो परपेंडिकुलर हमारा बी सी था, और जब अल्फा है तो हमारा परपेंडिकुलर ए बी है। मतलब एंगल चेंज करने पे हमारा परपेंडिकुलर बेस दोनों चेंज हो सकता है। उस पर ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो सामने वाला होता है, एंगल के सामने जो होता है लाइन, वो परपेंडिकुलर कहलाता है, और जो एंगल से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे थीटा के लिए बी सी था परपेंडिकुलर, और अल्फा के लिए ए बी है परपेंडिकुलर। थीटा के लिए बेस ए बी है, तो अल्फा के लिए बेस बी सी है। तो वो आप समझ करके इसको लिख सकते हैं। ठीक, वैसे ही यहाँ पे कॉस अल्फा का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया अल्फा के लिए बी सी, हाइपोटेनस में कोई चीज नहीं। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अल्फा है हमारा, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी, और बेस का काम यहाँ पे हो जाएगा बी सी। कॉट अल्फा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा बी सी है, परपेंडिकुलर हमारा ए बी है। सेक अल्फा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस तो ए सी होगा, और बेस का काम यहाँ पे बी सी है, अल्फा के लिए बी सी है। ठीक, वैसे ही कॉसेक अल्फा, कॉसेक अल्फा हो गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारा ए सी है, और परपेंडिकुलर हमारा हो गया ए बी। तो इस तरह से हम लोग इसका बेसिक रेशियो समझ चुके हैं। डेफिनेशन यही है इसका कि साइन को जो डिफाइन किया गया वो रेशियो फॉर्म में किया गया है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड्स है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस उसको बेस मानते हुए। हम लोग आगे देखेंगे फिर। ये इसका जो है सबसे फंडामेंटल और बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का, यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है
आगे फॉर्मूला बनाना है, कैसे फॉर्मूला बनेगा, और हम लोग फिर बहुत सारा जो है आइडेंटिटी जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो भी देखेंगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ रिलेशन को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप बना रहे हैं अभी हम, साइन थीटा। अब हम लोग एंगल के साथ ही लिखेंगे ताकि जो डिफाइंड फॉर्म रहेगा वो टेन थीटा। इस तीनों का हम ग्रुप बना रहे हैं, साइन कॉस टेन, और एक बना रहे हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये ग्रुप कैसे बना वो हम लोग समझेंगे। साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉसेक, और कॉसेक का जो अपोजिट होता है वो साइन होता है। कॉस का अपोजिट होता है सेक, सेक का अपोजिट कॉस। टेन का अपोजिट होता है कॉट, कॉट का अपोजिट होता है टेन। ऐसा कैसे? क्योंकि हम लोग अभी अभी डेफिनेशन में देखे थे, साइन का जो बेसिक रेशियो के रूप में जो डिफाइन किया गया है इसको, वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉसेक को जो डिफाइन किया गया है वो है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि ये जो रेशियो है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये जो है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये लग रहा है कि ये एक दूसरे का वो है रेसिप्रोकल है, तो अपोजिट है। तो इस रेशियो को हम ध्यान में रखते हुए कहेंगे कि साइन जो है कॉसेक का उल्टा है। ठीक वैसे ही आप देखेंगे फॉर्मूला में कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक का मतलब होता है, कॉस का मतलब होता है कॉस थीटा, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक का मतलब हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक वैसे ही टेन थीटा का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा का मतलब हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो ग्रुप बनाए हैं वो ग्रुप बनाए हैं इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए, जो डेफिनेशन है, जो रेशियो जो डिफाइन किया गया है सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल मेंबर्स को, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने दो ग्रुप बनाया। साइन कॉस टेन एक ग्रुप, कॉसेक सेक कॉट एक ग्रुप। तो ये हुआ कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। तो ये आप लोग को याद रखना होगा। एक रेशियो को लर्न करने का एक जो है ना, एक एक फॉर्मूला दे देते हैं, ट्रिक दे देते हैं जो भी आप लोग याद रख सकें। तो हमने ग्रुप बना लिया है साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट। तो अगर इस ग्रुप को हम देखें तो यहाँ पे हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसको हम अगर कंसीडर करें ट्रिक को समझाने के लिए, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में हम क्या देख रहे हैं, P अपॉन एच होता है, कॉस में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम इसको याद रखें, इस ग्रुप को साइन कॉस टेन के ग्रुप को, और उसका अपोजिट याद रखें कि साइन का उल्टा कॉसिक होता है, कॉस का सेक, टेन का कॉट, तो हम लोग इसको एक सेंटेंस नेम दे, सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, तीनों ट्रिगोनोमेट्रिकल मेंबर्स का जो शॉर्ट अल्फाबेट्स में इसका जो रिप्रेजेंट किया गया है, पी बी पी, एच 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 एच, तो एच एच पी, ये जो लेटर है इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। पी को हम लिखते हैं पंडित, बी से लिखते हैं बद्री,
फिर पी है प्रसाद, एच एच और बी, तो इसके लिखते हैं हर हर बोले। तो सेंटेंस बन गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये जो लेटर है पीबीपी, इसी को हम लोगों ने सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। पीबीपी पंडित बद्री प्रसाद और एचएचबी हर हर बोले। ये सेंटेंस याद रखने से बेनिफिट ये मिलेगा कि साइन कॉस टेन जो हमारा है, जिसका कि हम जानते हैं पी अपॉन एच, बी अपॉन एच कॉस का और टेन का पी अपॉन बी, तो ये सेंटेंस आपको हेल्प करेगा साइन कॉस टेन ग्रुप को लर्न करने में। और जब साइन कॉस टेन ग्रुप याद हो जाएगा और आपको उल्टा याद है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो आप इसको एच एच बी ऊपर कर दीजिएगा और पी बी पी ये नीचे आ जाएगा। किसके लिए आ जाएगा? ये जो ग्रुप है आपका उल्टा वाला ग्रुप है, ये हो जाएगा, ये जो आपका है ना कॉसेक सेक टेन, इसके लिए ये काम करेगा। क्योंकि साइन कॉस टेन के लिए तो हमारा हो गया पीवीपी एचएचबी, तो कॉसेक सेक कॉट के लिए हो जाएगा एचएचबी पीवीपी। तो आप यहाँ पे इस सेंटेंस को लर्न कर सकते हैं ताकि आपको रेशियो याद हो सके। अब हम लोग कुछ फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। उसका कोई हम फिर जब फार्मूला जब हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग चैप्टर करेंगे, 8.1 से स्टार्ट करेंगे और आगे जो भी एक्सरसाइजेस है उसमें उस चैप्टर को भी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि इस वीडियो में आप जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का वो आप लोग इसको देखें और समझें। तो ये हुआ बेसिक बातें। अब हम लोग कुछ फार्मूलाज को ड्राइव करेंगे जो कि वेरी यूजफुल होगा while सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला के लिस्ट में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जो भी हम लोग समझे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, तो उससे जुड़ा हुआ फॉर्मूला है ये कि जब हम दो आपस में अपोजिट ट्रिगोनोमेट्रिकल मेंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो आता है 1। तो ऐसा हमारे पास तीन पेयर बनेगा। साइन कॉसेक का बन गया पेयर। अब हम लोग कॉस एंड सेक थीटा का पेयर बनाएंगे, रिजल्ट 1 ही आएगा। एंड द लास्ट पेयर हो गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो इस तीनों का रिजल्ट हमारा हो गया 1। इसको प्रूव कर सकते हैं। साइन की जगह पे अगर आप रखें, इसका जो फॉर्मूला होता है P अपॉन एच रेशियो में, और कॉसेक का होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप देखेंगे कॉर्नर टू कॉर्नर डायगोनली हम जो काट रहे हैं, रिजल्ट आ गया 1। अब कॉस की जगह पे अगर आप देखें, कॉस का हम जानते हैं बेसिक क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और सेक का होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो कॉर्नर टू कॉर्नर अगर ये कट होता है तो रिजल्ट आता है 1, जो कि ये आर्चेस है। ठीक वैसे ही टेन थीटा की जगह पे हम रखते हैं P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट की जगह रखते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉर्नर टू कॉर्नर काटने पे रिजल्ट आता है 1। तो ये एक तरह से प्रूफ भी हो गया। तो हमारे पास तीन फॉर्मूला हो गया, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो रफ वर्क को हम डिलीट कर चुके हैं। अब इससे हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये जो तीन ग्रुप है ये खुद में एक फॉर्मूला है। तीनों ग्रुप जो आपका ये फॉर्मूला का काम करेगा। और अगर इसको हम सॉल्व करें
तो फर्स्ट को अगर हम लेते हैं तो इससे दो और फॉर्मूला निकलेगा, साइन थीटा पहला हमारा क्या था, साइन थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हम साइन थीटा को यहाँ पे लिखें और कॉसेक जो मल्टीप्लाई में है वो इस तरफ जाएगा, 1 की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक वैसे ही कॉसेक को अब यहाँ रखेंगे, साइन को उधर भेजेंगे, तो इससे हमारा एक और फॉर्मूला निकलेगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो हम लोगों ने एक अपोजिट वाले पेयर से दो फॉर्मूला और निकाल लिया। सेकंड को लेते हैं फिर। सेकंड हमारे पास है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो इससे हम फिर कॉस का वैल्यू निकालते हैं, तो सेक मल्टीप्लाई में है, उधर गया तो डिवाइड बन गया, तो ये हो गया 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ग्रुप से हम लोग दो फॉर्मूला और निकाल रहे हैं। ठीक वैसे यहाँ पे सेक थीटा हमारे पास है, तो अब हम लोग इसको फिर कॉस को इस तरफ भेजेंगे और हम लोग इस तरह से दो और फॉर्मूला निकाल लिए, तो हमारे पास दूसरे ग्रुप से ए बी निकल गया फिर। एंड द थर्ड है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो टेन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड द कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये जो है अभी आपके पास टोटल 9 फॉर्मूलाज हो गए। ठीक है, एक ग्रुप में 3 हो गया, साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक होता है, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है। इस तरह से आपको लर्न रखना है और माइंड में इसको रखना है, ताकि जब प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकें। फिर कॉस इंटू सेक 1 होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो सेक का कॉस के फॉर्म में ये फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस का 1 अपॉन सेक थीटा। उसी तरह से टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये सारा जो है आपको फॉर्मूला जो है हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कुछ फॉर्मूला है और। तो अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, एक टाइप है और, टेन थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप देखिए, साइन कॉस में इस तरह से होता है, साइन के फॉर्म में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेकेंड हमारे पास है कॉट थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, दोनों दोनों का जो है इस्तेमाल तब होगा जब आप प्रॉब्लम बनाएंगे आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ, तो आप देखेंगे वहाँ पे हम टेन का जनरली जो है फ्रैक्शन फॉर्म में हम चेंज करते हैं, साइन अपॉन कॉस, और कॉट का कॉस अपॉन साइन, ताकि हम लोग जब वहाँ सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ईजी हो जाएगा ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि अभी एग्जांपल हम दे देते हैं, बाद में जब चैप्टर में एक्सरसाइज जब करेंगे तो और समझेंगे क्लियरली। मान लीजिए सपोज करते हैं यहाँ पे हमारे पास है टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा, इसको सॉल्व करना। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि वेयर टू स्टार्ट, ओके, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज रिटन tan theta plus cot theta, which is very simple in the simple form.
जो ट्रिगोमेट्रिकल मेंबर्स का ही जो है ये ट्रिगोमेट्रिकल मेंबर्स ही है ये। तो हम यहाँ पे सोचेंगे कि फिर कौन सा ऑपरेशन नेक्स्ट स्टेप में आएगा, क्योंकि ना ये फ्रैक्शन में है ना ये स्क्वायर है, मतलब कोई भी अभी देखकर लग नहीं रहा है कि हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने के लिए हमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है tan का साइन अपन कॉस। तो हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन में इसको बना लिए। तो हम ये देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस में हमें सोचने पे मजबूर हो गए हम लोग कि कौन सा ऑपरेशन होगा, तो वैसे इस क्वेश्चंस में हम फॉर्म चेंज करके कुछ रास्ता अपने तैयार कर चुके हैं। एंड दिस इज द वे नाउ वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। एंड दिस स्टेप विल बी, हम लोग एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे। अब देखिए इससे स्टेप पे स्टेप बनते चला जाएगा। कॉस थीटा, फिर हम लोग कॉस का कॉस से डिवाइड किए 1 हो गया, 1 को साइन से मल्टीप्लाई किए, इट विल बी साइन थीटा, एंड एडिशन का साइन देना है, फिर कॉस को कॉस से 1, फिर ये हमारा हो गया कॉस थीटा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन नहीं है। हमने ये बताने का प्रयास किया कि इस फॉर्मूला के हेल्प से आपको कम से कम ये क्वेश्चन है, उसके बाद कम से कम आपने एक स्टेप चला, फर्स्ट स्टेप चलने के लिए आप तैयार हो गए, फिर कम से कम आपका दूसरा स्टेप भी बन चुका है। तो ये आपका कंक्लूजन ये निकला कि हम जब जिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन में और ऐसा कुछ लगता है, तो हम लोग वहाँ पे ये फॉर्मूला कन्वर्शन जो है डाल देते हैं। एक बात और कि जब हम ट्रिगोमेट्रिकल प्रॉब्लम बनाएंगे तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा आप लोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब कभी इस तरह का सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आएगा कि एलजेस से आरचेस को प्रूव करना है, तो वहाँ पे हम लोग ये ध्यान देंगे कि मोस्ट ऑफ द ट्रिगोमेट्रिकल मेंबर्स जो होंगे उसको साइन या कॉस में चेंज करेंगे। साइन या कॉस के फॉर्म में जिसका फॉर्मूला होता है वो, मतलब कि साइन कॉस में कन्वर्ट करना ही करना है। जैसे इस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा है, तो हम लोगों ने tan को साइन अपन कॉस बनाया है और कॉट को कॉस अपन साइन बनाया है। तो ये एक आपके लिए काम करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइडेंटिटी वाला जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड को प्रूव करना है, तो वहाँ पे आप जनरली किसी भी क्वेश्चंस में अगर साइन कॉस में फॉर्म में नहीं है तो प्रयास ये कीजिएगा कि साइन कॉस में पहले कन्वर्ट कर ले उसके फॉर्म को। ओके, दैट विल बी वेरी इजी फॉर सॉल्विंग नेक्स्ट स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे ये दो फॉर्मूला देख लिए हैं। अब एक और फॉर्मूला, कुछ आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ फॉर्मूला देखेंगे। अब एक ये फॉर्मूला है, आइडेंटिकल फॉर्मूला है ट्रिगोमेट्री में। ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आइडेंटिटी है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड थर्ड आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम इसका प्रूफ भी देखेंगे कि ये आइडेंटिटी सही है या नहीं सही है। तो इसके लिए हम पहले प्रूफ देख लेते हैं और इससे भी हम दो दो फॉर्मूला निकालेंगे, मतलब हर आइडेंटिटी से दो और फॉर्मूला निकलेगा, वो हम देखेंगे। तो पहले ये प्रूव कर लेते हैं कि ये सही आइडेंटिटी है या नहीं। तो प्रूव करने के लिए हमने फर्स्ट नंबर को चूज किया है। फर्स्ट नंबर है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो चलिए इसको हम फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को मानते हुए साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिखा। और ट्रिगोमेट्री में यहाँ पे नोट आप देख लीजिएगा कि ये एक पॉइंट है कि जब हम पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम जब हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही पॉइंट वाली बातें हैं ये कि ब्रैकेट में जब लिखेंगे तो फिर इसको ऐसे स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट सही है लिखने का, ये भी फॉर्मेट सही है। लेकिन जब आप लिखते हैं इस तरह से तो ये फॉर्मेट बहुत यानी कि रॉन्ग है, ये इसको हम गलत फॉर्मेट मानते हैं। तो अभी हम लोग सीखे कि जब कभी ऐसा हो
तो ब्रैकेट में ऐसा लिखेंगे, और जब ब्रैकेट में ऐसा हो तो हम ऐसा लिखेंगे ऊपर की तरह। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बिना ब्रैकेट का है, तो हम इसको ब्रैकेट में सीख चुके हैं कि ऐसा लिखते हैं साइन थीटा, और ये स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, ये आपका स्क्वायर हो गया। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, प्लस कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। ये पहले पढ़ चुके हैं रेशियो। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है पी स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर और ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो और ये हाइपोटेनस हो, बेस हो, तो फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो हम देख रहे हैं न्यूमरेटर में हमारे पास पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर की जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे। क्या रिप्लेस करेंगे? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर होता है, तो एच स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, और ये कैंसिल होकर के रिजल्ट आ गया आपके पास 1। इसका मतलब है कि फर्स्ट आइडेंटिटी आपका बिल्कुल ही सही है। वैसे ही आप इसको भी आप सॉल्व करके देख लेंगे, ये भी 1 आएगा। आपको बस ये करना है कि इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड लिखना है सेक स्क्वायर की जगह पे, और टेन स्क्वायर की जगह पे फिर लिखना है ब्रैकेट में टेन स्क्वायर, और जो सेक का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने पी अपॉन एच, तो वैसे डाल के आप 1 ले आ सकते हैं, और पाइथागोरस का उसमें हेल्प से आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तीनों आइडेंटिटी सही है। तो ये चेक करने का मैंने एक क्लू दे दिया, आपको तरीका दे दिया। आप सेकंड नंबर और थर्ड नंबर आप चेक करके कॉपी पे देख लेंगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कैसे इससे दो दो फॉर्मूला और निकलता है। ये देखिए, ये जो ग्रुप हमारे पास है साइन स्क्वायर, तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमारे पास है उससे हम दो फॉर्मूला निकालेंगे। सो इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला निकल गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कॉस के फॉर्म में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो अभी हमने साइन का निकाला, तो उसी तरह से इसमें कॉस को निकालने के लिए कॉस को इधर रखेंगे और साइन को अब उधर ले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम साइन के लिए कॉस को उधर ले गए थे, तो इस तरह से कॉस का फॉर्मूला निकलेगा साइन के फॉर्म में वो फॉर्म होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने देखा फर्स्ट आइडेंटिटी से दो और फॉर्मूला निकला, तो टोटल हो गए 3 फॉर्मूलाज। एंड द नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर का निकालना है फॉर्मूला, तो टेन स्क्वायर को उधर ले जाना पड़ेगा, और टेन स्क्वायर माइनस में है तो उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अब इसी आइडेंटिटी में टेन स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो टेन स्क्वायर को अब जो है टेन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, और 1 को बोलेंगे हम इस तरफ आ जाने के लिए, मतलब टेन स्क्वायर चला जाएगा उधर, और 1 को इधर बोलेंगे आने के लिए सेक स्क्वायर की तरफ। क्योंकि टेन स्क्वायर माइनस में है और हमें पॉजिटिव टेन स्क्वायर का निकालना है वैल्यू, तो इसीलिए हम लोगों ने टेन स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो टेन स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। तो अब जो टेन स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 यहाँ पे प्लस में था। ठीक है, तो इधर गया तो वो निगेटिव हो गया। तो इससे भी हमारे पास 3 फॉर्मूलाज आ गया। सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टोटल हो गया यहाँ पे 6 फॉर्मूलाज। अब हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी है, तो थर्ड आइडेंटिटी में है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1, इससे भी दो फॉर्मूला निकलेगा, cos x स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, and the next will be cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टोटल हमारे पास 9 फॉर्मूलाज हो गए इस तीन आइडेंटिटीज को मिलाते हुए। इसी से दो दो का फॉर्मूला निकलते गया हर आइडेंटिटी से। टोटल 3, 3 एंड 3, टोटल अभी हम लोग 9 फॉर्मूला सीख चुके हैं। ये सब हमारे काम आने वाला है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो हम भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग देखेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो ये सारे फॉर्मूलाज को वहाँ पे अप्लाई करके चेक करेंगे हम लोग। ओके, तो वो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन होगा या उसमें जो एक्सप्लेनेशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो नेक्स्ट वीडियो का जो है लिंक हम दे देंगे इस वीडियो के नीचे में, आप लोग उस लिंक से जा करके उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग फिर इसमें कुछ और बातें हैं वो बता देते हैं। अब कुछ वैल्यूज एंगल्स का हम लोग इसमें देखेंगे कि कुछ जो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है उसका पार्टिकुलर एंगल पे क्या वैल्यू होगा, उस वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखें हम लोग जनरली 10 तक में जो है वो इस सारे एंगल्स को देखते हैं। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, नेक्स्ट 60 डिग्री एंड द नेक्स्ट 90 डिग्री। तो यहाँ पे सारे ट्रिगोमेट्रिकल का हम लोग वैल्यू लिखेंगे, जितने ट्रिगोमेट्रिकल मेंबर्स है उस सारे का पार्टिकुलर एंगल पे क्या क्या वैल्यू होता है वो हम लोग देखेंगे। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। तो साइन का हम लोग लिख लिए। साइन के बाद जब कॉस का लिखेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट करेंगे। जैसे हमने 0 से लेकर के 1 तक गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर मानेंगे। 1, अब से यहाँ √3/2 है तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो हम लोगों ने क्या देखा, साइन और कॉस में क्या सिमिलरिटीज है। साइन में क्या देखा कि 0 से स्टार्ट किए और 1 पे स्टॉप किए, और यहाँ पे कॉस में क्या है, 1 से स्टार्ट किए 0 पे स्टॉप किए, जस्ट उसका उल्टा करते चले गए, रिवर्स ऑर्डर में आ गए। तो ये एक तरह से बेनिफिट ये है कि अगर आपको साइन का लर्न है 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री वो √3/2, साइन 90 1। तो कॉस को याद करने की जरूरत नहीं होगी। और जब साइन कॉस याद हो जाएगा तो टेन को भी याद करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी आप लोगों ने देखा था फॉर्मूला। तो इस बेसिस पे अगर साइन कॉस का हमें पता हो चुका है, साइन पता है तो कॉस निकाल ही लेंगे उल्टा करके रिवर्स ऑर्डर में। जैसे 0 से 1 साइन में गए तो कॉस में 1 से 0 गए, तो साइन कॉस तो आराम से हो गया याद। तो मतलब कुल मिला के आपको साइन का लर्न रखना है, कॉस खुद ब खुद आ जाएगा। जब कॉस पता चल जाएगा तो हम लोग टेन का भी निकाल लेंगे, और टेन निकलेगा तो कॉट भी निकलेगा, कॉसेक भी आराम से निकल जाएगा। तो देख लेते हैं। तो टेन थीटा का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस। तो साइन का 0 डिग्री में वैल्यू होता है 0, और कॉस का 0 डिग्री पे होता है 1। तो टोटल टेन 0 डिग्री हो जाएगा 0। तो यहाँ पे टेन 0 डिग्री 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन क्या होता है 1/2 अपॉन √3/2, यहाँ पे है ना फॉर्मूला। तो साइन थीटा 30 पे देखेंगे तो 1/2, 30 के लिए ये है √3/2, 2 कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 1/√3। ऐसे ही निकालेंगे 1/√2, 1/2 कैंसिल हो गया तो 1 आ जाएगा। साइन 60 का भी डिवाइड करेंगे √3/2 अपॉन 1/2, यहाँ पे सॉल्व करेंगे अगर हम,
तो साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3। और 90 पे चेक करेंगे, 90 पे हो जाएगा साइन 91 कॉस 90 0। तो ये देखिए 1/0 को हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं, नॉट डिफाइंड कहते हैं। तो यहाँ पे हम इन्फिनिटिव लिख रहे हैं, इसको मैथ्स के लैंग्वेज में नॉट डिफाइंड कहा जाता है। क्योंकि जब जीरो डिनोमीटर में हो तो वैसा जो ऑपरेशन होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, जिसको हम इन्फिनिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, तो 1/0 इन्फिनिटिव, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1 ही हो गया, √3 का उल्टा 1/√3, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। और ये हमारा हो गया 0, है ना, 1/∞ 0 हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक गए थे, और इन्फिनिटी से यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर चले आए हम लोग, है ना। कॉसेक को देखना है, तो कॉसेक के लिए हम लोग को साइन पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा होता है। तो कॉस साइन 0 मतलब 0, तो कॉसेक 0 मतलब 1/sin 0 डिग्री। इस तरह से साइन 0 डिग्री का मतलब हो गया 1/0, तो मतलब इन्फिनिटिव हो गया। तो कॉसेक 0 डिग्री का मतलब हो गया इन्फिनिटिव। साइन 30 1/2 है, तो कॉसेक 30 उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा, 1/√2 तो ये √2 हो जाएगा, वहाँ √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। 1 है तो 1 ही हो जाएगा, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, 1/1। फिर सेक थीटा, कॉस सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। तो अगर हमारे पास cos 0 1 है तो 1/1 रिजल्ट 1, तो सेक थीटा का मतलब हो गया 1। और cos 30 √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3। cos 45 1/√2 है, तो ये भी √2 हो जाएगा। cos 60 1/2 तो ये 2 हो जाएगा, उल्टा कर रहा है। cos 90 0 है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव। ओके, तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को लर्न कर लेंगे। ओके, इसका कुछ ट्रिक्स है वो भी देख लेते हैं, वो ट्रिक देखते हैं हम लोग। उससे पहले तो हम ये बताना चाह रहे थे कि साइन थीटा अगर लर्न हो तो हम सारे का निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा का अगर याद है तो आप कॉस निकाल सकते हैं ऑर्डर रिवर्स करके, फिर टेन का साइन अपन कॉस लगा करके निकाल सकते हैं, ये सब सीख चुके हैं। अब मान लीजिए कि ये साइन का भी आपको लर्न ना हो, तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम बता दिए हैं कि 10th में आपको जनरली ये 5 एंगल ही देखना है, 0 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, 45 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये वैल्यू आपके पास बेसिक पता होना चाहिए। उसके लिए हम ट्रिक बता रहे हैं कि अगर आपको सपोज करते हैं कि साइन 30 का वैल्यू एग्जाम में याद नहीं, 1/2 होता है, ये सब आप भूल चुके हैं, वैसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, 5 डिजिट नंबर लिखना है हम लोग को। 5 डिजिट्स का मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 5 ही एंगल है हमारे पास, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो 0 डिग्री के सामने हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, डिजिट 0 लिखे, 30 के सामने 1 लिखे, 2 3 एंड 4, और 4 हो गया। अब हम लोग 4 जो लास्ट है उस सब, जो 4 लास्ट जहाँ एंड हुआ सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद इसका ऑपरेशन कर लेंगे, 0/4 0 होता है, 1/4 1 होगा, 2/4 2 होगा, 1/2 होगा, एंड 3/4 नो सॉल्यूशन, सेम उतर गया ये, और 4 4 कैंसिल हो गया 1, तो रिजल्ट 1 आ गया। नेक्स्ट क्या करते हैं, सब पे रूट को हम लोग डाल देते हैं, और रूट डालने के बाद जो वैल्यू होगा वो आप देखेंगे, जो वैल्यू आप लर्न किए हैं वही आ रहा है। 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, 1 का रूट 1, 2 रूट से बाहर नहीं आएगा तो √2, √3 4 2, मतलब ये जो √3/4 है, 3 तो रूट से बाहर नहीं हुआ तो √3 लिख दिए, 4 तो बाहर हो सकता है तो मैंने 2 लिखा, √1 का वैल्यू 1। आप यहाँ देखें, ये साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, यहाँ पे देखें साइन 0 डिग्री 0, क्योंकि आपने यही लिस्ट किया है 0 डिग्री के लिए, ये जो आपने बनाया ट्रिक। साइन 30 क्या है हमारे पास 1/2, और हमने ट्रिक से भी 1/2 निकाला है,
है ना। ये देखिए 1/2 लास्ट हमारे पास है। साइन 45 1/√2, यहाँ पे भी ट्रिक में हमारे पास 45 का आ गया है 1/√2। √3/2, √3/2 60 में आ गया है। एंड द लास्ट 90 पे 1, तो ये 1। तो ये वैल्यू आप लोग को लर्न करना है। ओके, ट्रिक भी है, ट्रिक भी आपको हेल्प करेगा माइंड में रखने के लिए। एंड आज का लास्ट जो लास्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन में, कि आपको इस तरह का रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। जितने 6 मेंबर्स हैं सबके साथ ऐसा ही रहेगा 90 माइनस थीटा करके। ये सिर्फ 10th क्लास में ऐसा है, बाकी सीनियर क्लास में 180 270 360 माइनस प्लस सब है, वो हम लोग आगे जब सीनियर क्लास में देखेंगे तो फिर समझेंगे। तो अभी हमारे पास 6 मेंबर्स है, सारे में अटैच कर दीजिए 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा। ओके, फिर है हमारे पास कॉसेक 90 माइनस थीटा, एंड द लास्ट वन इज 90 डिग्री माइनस थीटा सेक के साथ। तो ये सबका फॉर्मूला क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इसको माइंड में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ 90 माइनस पे बात जनरली किया गया है 10th क्लास में। तो बस ये याद रखिए कि 90 एक ऑड है, थोड़ा सा हिंट करते हैं, 9 आपका ऑड है, 90 नहीं, 90 तो इवन है। एक ट्रिक है, चलिए कोई बात नहीं, ट्रिक यहाँ पे काम नहीं कर सकता क्योंकि ये सब सीनियर क्लास में ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल नॉर्मल याद रखिए, साइन 90 पे है मतलब 9 पे, तो ये चेंज होगा फॉर्म, और ये बन जाएगा साइन बन जाएगा कॉस थीटा। ओके, कॉस साइन बन जाता है, और टेन जो है कॉट बन जाता है, कॉट जो है टेन बन जाता है, कॉसेक सेक थीटा बन जाएगा, और सेक जो है कॉसेक थीटा बन जाएगा। तो ये आपका फॉर्म चेंज हुआ है 90 माइनस थीटा पे। तो इसके बारे में ज़्यादा मोर एक्सप्लेनेशन जो है सीनियर क्लासेस में है, तो वहाँ ये सब ट्रिक बातें जो है और इवन ये सब कॉन्सेप्ट बताया जाता है। तो 10th क्लास में उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ लर्न रख लीजिए कि यहाँ पे 90 माइनस थीटा पे जो है ये फॉर्मेट होता है, और साइन जो है बदल के कॉस बन जाता है। और इसका कुछ एग्जांपल देख लें, कि सपोज करते हैं हमारे पास है साइन 90 माइनस 25 डिग्री। तो इसको आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला के हिसाब से कैसे लिखेंगे। थीटा के काम कौन कर रहा है यहाँ पे, 25 डिग्री, और हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है तो 25, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस 25 डिग्री हो जाएगा ये, कॉस 25 डिग्री हो गया ये। मान लीजिए कि अब हमारे पास है, इसी को हम दूसरे तरीके से, दूसरे फॉर्मेट पहले देते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मेट दे देते हैं साइन 65, साइन 65 डिग्री। तो ये जो आपका है 25 डिग्री, तो ये तो अभी आपको फॉर्मेट दिया हुआ था फॉर्मूला पे, तो आप लोगों ने आराम से देख लिया कि साइन 90 माइनस थीटा है, थीटा का काम यहाँ 25 हो रहा है, तो कॉस 25 हो गया। लेकिन अगर ऐसा रहता क्वेश्चन साइन 65, इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, और ये जो फॉर्मूला है इसी का कहाँ पे काम भी होगा, कैसे देख लीजिए। साइन 65 है तो कॉस बनाना है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि साइन और 65 को स्प्लिट कर देना, तोड़ देना है, और स्प्लिट करके लिखना 90 माइनस 25। क्योंकि 90 माइनस 25 जब सेपरेट करोगे आप तो आपको मिलेगा 65। ओके, और हम ऊपर जस्ट अभी सॉल्व किए हैं, साइन 90 माइनस 25 का मतलब क्या हो जाएगा कॉस 25 डिग्री, है ना, यहाँ पे कॉस 25 डिग्री किए थे। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला का यहाँ पे
इस्तेमाल करेंगे जब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का। अब मान लीजिए आपके पास है 10 15 डिग्री, इसको बोला गया है आपको कॉट में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको फॉर्मेट में लाइएगा 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में। ओके, अभी यहाँ पे 15 डिग्री है तो 90 के फॉर्मेट में नहीं है ये, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको 90 के फॉर्मेट में लाना है। तो हम ऐसा करते हैं, 90 यहाँ लिख दिए और -75 करेंगे तो हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 15 डिग्री है, 90 माइनस 75 का मतलब 15 डिग्री। तो यहाँ पे अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा माइंड में। हमारे पास 15 डिग्री था तो हम लोगों को कैसे करना, 90 तो लाना ही है। अब 90 में क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि 15 आ जाए, तो 75। तो ऐसा फॉर्मेट तैयार हो चुका है, 10 90 माइनस 75, सॉरी 10 90 माइनस 75, और 75 का काम कौन कर रहा है, थीटा, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा। तो हम लोग को लिखना है यहाँ पे कॉट 75 डिग्री। इसका मतलब है 10 15 डिग्री चेंज होकर के हो गया कॉट 75 डिग्री। तो इस तरह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर्म में चेंज करने में। तो इससे रिलेटेड भी वहाँ पे एक्सरसाइज है जो हम लोग करेंगे। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का। तो इतना काफ़ी है क्लास 10th में। बाकी फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और उसमें जो है कॉन्सेप्ट नया नया और आते जाएगा कैसे सॉल्व करना है। लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट था इतना ही कॉन्सेप्ट है। ओके, चलिए बाय, थैंक यू वेरी मच।